गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज मैं नया टॉपिक लाई हूँ जो है फंडामेंटल डेफिनेशंस। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था 3 फेज डायग्राम और 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है, तो उसके अंदर हमको पता है कि 3 कंपोनेंट जो सॉइल के है जो है सॉलिड्स, वाटर और एयर, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको 3 फेज डायग्राम बोलते हैं। और साथ साथ में इसको पार्शियली सैचुरेटेड और पार्शियली ड्राई सॉइल कहा जाता है। और हमने ये भी देखा था कि अगर ये 3 कंपोनेंट में से सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स और वाटर होता है तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और अगर सॉलिड्स और एयर होता है तो हम उसको बोलते हैं फुल्ली ड्राई सॉइल। और ये जो दोनों सॉइल्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 2 फेज डायग्राम। तो ये था हमारे सॉइल के बारे में 3 फेज डायग्राम और 2 फेज डायग्राम। और इसी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हमको कुछ डेफिनेशंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहली डेफिनेशन जो है वो है वाटर कंटेंट। हमने ये जो वर्ड है उस पर ही हमको पता चलता है कि हमारा जो सॉइल है उसके अंदर हमको पता है कि 3 कंपोनेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉलिड, वाटर और एयर। और इस वजह से हमको वाटर कंटेंट जो है उसके बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसको सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। अगर वाटर कंटेंट कम है तो हम उसको पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। और अगर वाटर कंटेंट है ही नहीं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली ड्राई सॉइल। तो ये जो वाटर कंटेंट है उसको डेफिनेशन है रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल, water to the mass of solids. W is equal to mW upon ms into 100%। और अगर ये सॉइल ड्राई होती है तो उसको लिखते हैं mW अपॉन mD इंटू 100%। और वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, बराबर। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉइल वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड्स, mW अपॉन ms इंटू 100%। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी डेफिनेशन जो है वो है बल्क यूनिट वेट, जिसको हम गामा बी से डिनोट करते हैं। और उसका जो डेफिनेशन है वो ऐसे है कि रेशियो ऑफ टोटल वेट
of soil mass to total वॉल्यूम। मतलब कि गामा बी इज इक्वल टू W अपॉन V, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब हमको पता है कि वेट होता है मतलब न्यूटन और वॉल्यूम होता है मतलब मीटर क्यूब। तो इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और कभी कभी हम जो रोबी है उसको सिर्फ गामा से भी हम उसको डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड डेफिनेशन जो है वो है ड्राई यूनिट वेट। तो स्टूडेंट ड्राई यूनिट वेट को हम गामा डी से डिनोट करते हैं। सेम है पर इसके अंदर आएगा कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम। मतलब कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मतलब WD अपॉन V। आगे जो हमने बल्क यूनिट वेट की बात की थी उसमें आता है टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। जबकि ये सॉइल ड्राई है तो इसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होगा, उस वजह से हम क्या बोलते हैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। मतलब कि सॉइल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसके बारे में ही हम बात करेंगे ड्राई यूनिट वेट में, और उस वजह से हम उसको WD से डिनोट करते हैं और टोटल वॉल्यूम से V से, और इसकी वजह से हमको मिलता है गामा D इज इक्वल टू WD अपॉन V। और इसका यूनिट भी सेम ही रहेगा जो है न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसको हम गामा सैचुरेटेड से डिनोट करते हैं। इसके अंदर हमारा जो डेफिनेशन है वो ऐसा होगा गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। मतलब कि गामा सैचुरेटेड में जो सैचुरेटेड सॉइल होगी हम उसका वेट ही कंसिडर करेंगे, और हमको क्या किसके साथ हम कंसिडर करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। मतलब कि गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू W सैचुरेटेड अपॉन V।
यूनिट सेम ही होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट हमारे बात करेंगे जो है सबमर्ज यूनिट वेट, जिसको हम गामा सब से डिनोट करते हैं, या तो हम उसको गामा डैश बोलते हैं। इसका जो है वो होता है रेशियो ऑफ सबमर्ज वेट of soil solid to the total volume of the soil mass। मतलब कि गामा सबमर्ज इज इक्वल टू W सबमर्ज अपॉन V। अब यहाँ पे एक बात सोचने जैसी है कि गामा सबमर्ज, सबमर्ज मतलब क्या होता है? सबमर्ज जो होता है वो ऐसा होता है कि जो डिस्प्लेसेस एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबमर्ज का क्या होता है? डिस्प्लेसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब कि जब इसका ये जो है वो वाटर के उसमें आधा वाटर होता है और आधा सॉइल मास होता है, उस वजह से इसको हम गामा सबमर्ज बात करते हैं। तो इसका होता है गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। और जो गामा डब्ल्यू होता है वो क्या है? तो ये है यूनिट वेट यूनिट वेट ऑफ वाटर। और इसको हम क्या लेते हैं? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब कि अगर गामा सबमर्ज में हमको ये वैल्यू पुट ऑन करने के लिए ना दी हो, तो हमको पता है कि गामा सैचुरेटेड जो हो हमारे पास, उसमें से हम गामा डब्ल्यू को माइनस करेंगे तो हमको गामा सबमर्ज मिलेगा। तो ये था हमारे 5 डेफिनेशंस। वाटर कंटेंट, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड में ऐसे ही होता है सैचुरेटेड सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। और सबमर्ज में भी वही होता है कि सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। पर हमको पता है कि गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है। और गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल वाटर, और उसको हम क्या लेते हैं? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे थे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं।
और इसका जो डेफिनेशन है वो होता है रेशियो ऑफ द weight of given volume of soil solids to the weight of an equal volume of distilled वाटर। मतलब कि G इज़ इक्वल टू WS अपॉन WW और दोनों का वेट सेम होता है, इस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसका वेट नो यूनिट होता है, उसका यूनिट जो है वो नो यूनिट होता है। और इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, तो वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। मतलब कि हमको पता है कि जो भी सॉइल होगा उसका वॉल्यूम टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, और साथ में वॉल्यूम जो वाटर होता है उसका इक्वल वॉल्यूम और जो सॉइल सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम, इस बारे में बात किया है। और दोनों का यूनिट सेम होता है, उस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, नो यूनिट। मतलब कि उसका कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids to the volume of solids। मतलब कि E इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम VV डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम VS डिनोट करते हैं। तो E इज़ इक्वल टू VV अपॉन VS होता है। समझ में आया। अब ये जो है, जो E जो है वॉइड रेशियो जो है, वो वॉइड रेशियो में इसका जो लिमिट होता है वो होता है, E का जो लिमिट होता है वो 0 to 1 के बीच में होता है, 0 to 1 के बीच में होता है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट जो हमारी बात करते हैं वो होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम N से डिनोट करते हैं और इसका जो है वो है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। मतलब कि N इज़ इक्वल टू VV अपॉन टोटल वॉल्यूम। E क्या था, VV अपॉन VS, और N क्या है, VV अपॉन V। ठीक है, अगर ये दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो कभी भी तो ये याद रखने का कि जो हमारा पोरोसिटी है, जो N है, उसके अंदर क्या आता है, 3 V आते हैं।
ठीक है। आपको कभी कभार ये जो डेफिनेशंस जो होती है वो कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लेते हैं कि पोरोसिटी जो होता है उसका डेफिनेशन में क्या आता है, उसका डेफिनेशन जो है वो क्या होता है। आपको इस तरीके से कोई ना कोई फार्मूला होता है वो आपको रख देते और बोलते हैं कि सही फार्मूला बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोरोसिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 V आते हैं, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। तो आपको इस हिसाब से वॉइड रेशियो है वो याद रह जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। समझ में आया? अब जो ये पोरोसिटी है और हमारा वॉइड रेशियो है उसका कोई ना कोई एक रिलेशन है। वो रिलेशन के बारे में हम अभी बात करते हैं, बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशंस है उसके ऊपर जाते हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ में अगर इसका रिलेशन बताती जाऊंगी तो आपको ये चीज़ इजीली याद रह जाएगी। हमने जो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बारे में बात किया था, अब हम उसके रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमको पता है कि जो पोरोसिटी है वो N इज़ इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, और जो वॉइड रेशियो है E इज़ इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हम बात करें, अगर हम n लेते हैं तो वो होता है VV अपॉन V, और मैं इसको इसी वे में लिख सकती हूँ 1 अपॉन n इज़ इक्वल टू, अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब हमको पता है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो होता है VS प्लस VV अपॉन VV। क्यों? क्योंकि हमको पता है टोटल वॉल्यूम जो होता है वो होता है VS प्लस VA प्लस VW, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसी वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया VS प्लस VV अपॉन VV। अब हम इसको इस वे में अगर सिंप्लीफिकेशन देते हैं तो ये होता है, और हमको पता है कि VS अपॉन VV, मतलब कि जो VV अपॉन VS है वो होता है हमारा वॉइड रेशियो। तो मतलब कि 1 अपॉन n इज़ इक्वल टू 1 अपॉन E प्लस 1। तो 1 अपॉन n इज़ इक्वल टू 1 प्लस E अपॉन E। तो n इज़ इक्वल टू होता है E अपॉन 1 प्लस E। और इसी वे में जब हम E को सब्जेक्ट बना के हम जब n की वैल्यू लेते हैं तो वो होता है E इज़ इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। फ्रेंड्स, ये जो हमारे दोनों जो वैल्यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है, और ये दोनों जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर ही हम आगे जो सम्स है वो भी हम देखेंगे। ये जो हमारी फार्मूला है n इज़ इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E, और ये जो वॉइड रेशियो की फार्मूला है n अपॉन 1 माइनस n, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको आगे जाके सारी जगह पे बहुत काम में आएगी। जैसे कि हम गेट की एग्ज़ाम देंगे या तो ESE जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है उसके अंदर, और हमारे आगे जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो रिलेशन है वो प्लीज़ 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 नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे जो आती है वो बात आती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को SR से हम डिनोट करते हैं, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है,
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। हमको पता है फ्रेंड्स कि अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात आएगी मतलब कि वहाँ पे वाटर तो होगा ही होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एस आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी लेते हैं। अब हम बात करें अगर हमारा जो सॉइल है वो क्या होगा, अगर फुल्ली सेचुरेटेड होगा, फुल्ली सेचुरेटेड होगा तो हम उसको क्या लेंगे 100%। तो हमारा जो एस आर होगा वो क्या होगा 100% होगा। और अगर हमारा सॉइल जो है वो फुल्ली ड्राई होगा तो उसका क्या होगा, एस आर इज इक्वल टू 0। तो अगर फुल्ली सेचुरेटेड होगा तो एस आर जो है वो 100% होगा, और अगर फुल्ली ड्राई होगा तो हमारा एस आर मतलब कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज देयर इज़ नो वाटर। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है एयर कंटेंट। हमने फर्स्ट में देखा था वाटर कंटेंट। जिस तरीके से वाटर कंटेंट इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से एयर कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एयर कंटेंट जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ air to the volume of voids। मतलब एयर कंटेंट को हम AC से डिनोट करते हैं। तो AC इज इक्वल टू VA अपॉन VV। AC इज इक्वल टू VA अपॉन VV। अब हम अगर ये हमारा जो AC जो है वो हम अगर सेचुरेटेड सॉइल मास के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू 1 माइनस SR। कैसे, तो हमको पता है कि जो SR है उसका क्या है फॉर्मूला, VW अपॉन VV। अब ये जो VV है उसके बदले हम क्या करेंगे, क्या होगा, तो VV इज इक्वल टू VW अपॉन SR। और इसके अंदर हम इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, VA अपॉन VW इंटू इस वे में होगा SR। क्यों, क्योंकि जो SR जो है वो नीचे आएगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। और VA अपॉन क्या हो जाएगा, VW। जैसे कि VA जो है उसको हम क्या लिखते हैं, हमको पता है कि VV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, VA प्लस VW। तो हम VA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VV माइनस VW। अब ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, VV माइनस VW इंटू SR अपॉन VW। अब हम क्या करेंगे, VV अपॉन VW माइनस VW अपॉन VW इंटू SR। अब अगर हमको पता है कि ये जो हमारा VV अपॉन VW है वो क्या होता है, हमको हमारा जो VW अपॉन VV है वो क्या होता है, SR होता है, जो हमने आगे दिखाया था। तो उसी वे में यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन SR माइनस 1 इंटू SR। अब ये जो SR है हम अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, SR अपॉन SR माइनस SR। तो क्या होगा,
AC इज़ इक्वल टू 1 माइनस ऐसा, जो हमको आगे क्या हो गया, मिल गया है। तो AC इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस ऐसा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो सॉइल है, या ध्यान रखना हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारा सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड है, तो AC जो है वो क्या होगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, क्योंकि SR क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब कि SR इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो AC इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। और अगर हमारा जो सॉइल है वो क्या होगा, फुल्ली ड्राई सॉइल होगा, तो हमारा AC जो है वो क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि SR जो होगा वो क्या होगा, 0। तो 1 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, उसके बारे में बात करते हैं, जो है परसेंटेज एयर वॉइड्स, हम उसको लेते हैं Na। और ये क्या होता है हमारा, तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इज़ इक्वल टू, मतलब Na इज़ इक्वल टू VA अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो आएगा बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो B से डिनोट करते हैं, जो क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है। तो रो इज़ इक्वल टू क्या होगा, M अपॉन V, और M जो होता है उसका यूनिट होता है kg, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इसको क्या आएगा, यूनिट kg पर मीटर क्यूब और ग्राम पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स, हमने आगे जो देखा था, हमारा यूनिट वेट, जो हमारा वेट जो था उसमें क्या था, यूनिट वेट में हमको मिला था वेट अपॉन वॉल्यूम, और हमारा बल्क डेंसिटी है उसमें आता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो हमारा बल्क डेंसिटी की जो यूनिट है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर मीटर क्यूब, और हमारा जो बल्क यूनिट वेट है उसका होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी वे में हम जो दूसरी जो डेफिनेशंस जो है आगे हमने जो देखी थी यूनिट वेट में ही, वैसे ही दूसरी आती है ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी रोडी क्या होता है, हमारा md अपॉन v। उसी तरीके से सैचुरेटेड डेंसिटी जो है रो सैचुरेटेड इज इक्वल टू मास सैचुरेटेड अपॉन v, और ये दोनों के जो यूनिट है वो क्या होंगे, kg पर मीटर क्यूब और ग्राम पर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारी डेफिनेशंस देखी है, और यही डेफिनेशंस आपको आगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्ज़ाम्पल्स करवाऊंगी तब आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो प्लीज़ इसको नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लूँगी तब प्लीज़ इसको आप एक बार रेफ़र कर लेना, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमारा जो टॉपिक है उसमें यही सारे वैल्यूज़ को हम पुट करके एग्ज़ाम्पल्स करेंगे। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।